काश मैंने बीएड के साथ एमए कर लिया होता एजुकेशन से तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाता। काश मैंने बीएड के साथ हिस्ट्री से एमए कर लिया होता तो मेरा वहाँ हो जाता, या फिर मैंने बीएड ना किया होता, बीए कर लिया होता तो आज मैं वो एग्ज़ाम दे रहा होता। इस तरह के तमाम हमारे दिमाग में क्वेश्चंस घूमते रहते हैं दोस्तों, और हमें अपनी पुरानी डिग्री पे अफ़सोस होने लगता है कि हमने उस समय वो क्यों किया, उस समय में उसकी जगह कुछ और करना चाहिए था। ये सवाल कभी ख़त्म होने वाले सवाल नहीं है, लेकिन समय जो है वो बीतता जाता है और हम लोग परेशान होते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अंकित अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ। आपको लोगों को अपने पास्ट को सोच के परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पास्ट जो है दोस्तों वो बीत चुका है और फ्यूचर जो है वो आने वाला है। तो बीते हुए कल को सोच के दुखी होने से बेहतर है कि हम आने वाले कल को अपना सुखद बना लें। किस तरीके से सुखद बनाना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों के कमेंट्स पे ही ये वीडियो बनाई गई है। दोस्तों, समय हमारे पास लिमिटेड है। समय ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा है और हमें कोई टेंशन नहीं है। आप अगर बात करें जॉब की, तो जॉब के लिए भी हर सेक्टर में एक एज लिमिट होती है। वो एज लिमिट क्यों बनाई गई है? क्यों नहीं कहा गया आप कभी भी कोई भी फॉर्म भर दे, आइए आप अप्लाई करिए, आपकी एज का मैटर ही नहीं है? ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए नहीं कहा जाता दोस्तों, क्योंकि हर फील्ड में पता है किस व्यक्ति में किस एज में सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी होती है। इसी तरीके से आपको उस एज में उस फील्ड के लिए परफेक्ट बनना है। अब कैसे परफेक्ट बनना है? आपके अंदर टैलेंट था, लेकिन आपको बाद में पता लगा कि मेरे अंदर तो इस चीज का टैलेंट है, मैं तो कहीं और घुसा था। अब वहां जो आपने अपना समय खपाया, तो वो यहाँ पे आने के लिए अब आप क्या करेंगे? आपकी एज भी कम रह गई है और आपको इधर भी आना है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? सपोज मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपके अंदर बीटेक करने का टैलेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके घर वालों ने प्रेशर में आपको बीटेक में एडमिशन दिला दिया। आपके अंदर टैलेंट था कॉमर्स साइड का, अब आप बीटेक कर चुके हैं, लेकिन आपका टैलेंट कहाँ है? कॉमर्स साइड में। अब कॉमर्स साइड की वैकेंसी निकलती है और वहां पे कहते हैं कि हमें इतनी से इतनी एज का बच्चा चाहिए जो कॉमर्स से बीकॉम करा हो, और इसको हम इस फील्ड की जॉब देंगे। आपको पता है वो जॉब आपके लायक है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन डिग्री आपके पास नहीं है। और एज लिमिट, अगर आप बीटेक के बाद बीकॉम करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बीटेक के बाद आधी कमर टूट जाती है, अब बीकॉम करने की हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन यदि आप बीकॉम करते भी हैं तो आपकी एज लिमिट वो क्रॉस हो जाएगी जो वहां पे मांगी गई है। इस तरीके की हमारे पास समस्याएं बहुत आती हैं। अब ऐसी समस्याओं के हल के लिए हम क्या करें? इन्हीं समस्याओं के हल के लिए दोस्तों आज की वीडियो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है। देखिए, यूजीसी की जो पहले गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप एक साथ 2 डिग्री या 3 डिग्री कोर्स नहीं कर सकते थे, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते थे। आप एक ही कोर्स कर सकते थे। लेकिन 2020 में यूजीसी की गाइडलाइन चेंज हुई और गाइडलाइन ने यह कहा कि आप एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकते हैं। करने की प्रोसेस क्या है दोस्तों? अब देखिए, आप एक साथ 2 डिग्री तो कहीं से भी गुप छुप के कर लेते हैं, लेकिन आप वो एक समय में दोनों कहीं भी शो नहीं कर सकते। लेकिन जो अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, उस तरीके से आप दोनों डिग्रियों को शो भी कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नंबर 1 चीज, दोनों डिग्री कोर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज से होने चाहिए। ठीक है? एक यूनिवर्सिटी अलग हो, एक अलग हो। सपोज आप एक जगह से बीए कर रहे हैं, एक जगह से बीकॉम कर रहे हैं, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटीज अलग अलग होनी चाहिए। दूसरी चीज, पहली डिग्री अगर आपकी रेगुलर मोड की है तो दूसरी डिग्री आपकी प्राइवेट या डिस्टेंस मोड की होनी चाहिए। दोनों का मोड सेम नहीं होना चाहिए। मतलब बीए अगर आपका रेगुलर है तो दूसरा बीकॉम आपका रेगुलर नहीं होना चाहिए, वो प्राइवेट से हो या डिस्टेंस से हो। ठीक है? क्लियर हो गई इतनी बात? इसके बाद दोस्तों, आप एक साथ 3 कोर्स भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये जान के आपको बड़ा अचंभा होगा, आप एक साथ 3 कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया है, वो टेक्निकल कोर्स है, जैसे आईटीआई हो गया, जीटीआई हो गया, उसके बाद आपने बीए में एडमिशन लिया और इधर आपने बीकॉम में एडमिशन लिया, तो 3 डिग्री कोर्स है। पहला आपका रेगुलर है, दूसरा आपका प्राइवेट है, तीसरा आपका प्राइवेट है। इजीली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तीनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज से हैं, और यदि 2 सेम से हैं, एक अलग है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यूजीसी के नॉर्म सारे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सबूत के तौर पे उनको पढ़ भी सकते हैं। बाकी आप लोग अब एक साथ 2 से 3 डिग्री कोर्स कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है।
इससे सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों क्या होगा, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपने बीए में एडमिशन लिया, साथ में आपको लगता है कि आपके घर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि बेटा कोई टेक्निकल कोर्स कर ले, तो आपने आईटीआई भी साथ में कर लिया, जीटीआई भी कर लिया, या फार्मेसी में आप लोगों के इंटरेस्ट है तो आपने बी फार्मा में ले लिया, या अगर आपके अंदर कॉमर्स का टैलेंट है तो आपने बी कॉम एम कॉम किसी में भी एडमिशन ले लिया, और आप एक साथ 3 साल बाद दोनों कोर्सों में ग्रेजुएट होगे। अब जहां आपको जो बेनिफिट दिखता है आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका समय कितना गया, मात्र 3 साल, और आपके अंदर टैलेंट कितना आ गया, 2 फील्डों का। अब इस 2 फील्डों के टैलेंट को आप कहीं भी अपने लगा सकते हैं और आप अच्छे अपने भविष्य को संवार सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी उस प्रॉब्लम पे भी स्पेशल आपको वीडियो दूंगा, वरना आपके किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हर तरीके से सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट्स में बताना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से मेरा दोस्तों निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को मैं बहुत बेहतर समझ के उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूं। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतना ही आप लोग मुझे प्यार दें। अगर आप प्यार नहीं देंगे तो दोस्तों मैं भी आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असक्षम सा महसूस करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।